की परिभाषा क्या है? एक सुखी जीवन की परिभाषा यह है कि आपको डॉक्टर और वकील के चक्कर ना काटने पड़े और पुलिस आपके चक्कर ना काटे। बदकिस्मती से हम तीनों लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने सर ने अभी मिस्टर सिंह ने आपको सारे कानून अभी इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में जाएं तो किसी भी अधिकारों के होने का कोई अर्थ नहीं है अगर उनके क्रियान्वयन के उपाय उपलब्ध नहीं है। इतने कितने ही कम केसेस रिपोर्ट होते हैं और कितने ही कम केसेस में एक्चुअली सजा होती है, क्योंकि अक्सर न्यायालय डॉक्टर स्टाफ को एक अभियुक्त की तरह देख रहा होता है और पीड़ित वो रोगी ही होता है, तो उसके साथ में आपकी सामान्य संवेदनाएं होती हैं। उसको कहते हैं ना कि वो किसी भी शहर के कातिल बुरे नहीं होते, दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। अक्सर ये देखने को मिलता है। अब इससे जनरेशन पे क्या असर पड़ता है मैं उसके बाद में आऊंगा, क्योंकि अभी पूर्वजों के बारे में भी बात हुई थी। एक समाज को, चिकित्सक को या इस शास्त्र को किस तरीके से देखना चाहिए, इसमें जो लोग हैं उनको किस तरीके से देखना चाहिए, इसका आपको रामायण से बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि जब लक्ष्मण को चोट लगी थी, मूर्छा हुई थी, तो उनको इलाज करने के लिए किसको बुलाया गया? उनका इलाज करने के लिए सुषेण को बुलाया गया। सुषेण कौन थे? सुषेण अपोजिट पार्टी के, दैत्यों के, रावण की तरफ से चिकित्सक थे। ये बात रावण को भी पता थी और ये बात राम को भी पता थी कि जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है वो एक शत्रु पक्ष का चिकित्सक है। राम ने उसके शत्रु पक्ष में रहते हुए उसकी विधा में और उसकी नीयत में भरोसा। रावण ने ये जानते हुए कि सुषेण को बुलाया जा रहा है और वो किसी शत्रु का इलाज करने जा रहा है, उस बात पर आपत्ति नहीं करी। सुषेण ने ये जानते हुए कि मैं जिसका इलाज कर रहा हूं वो मेरा शत्रु है, उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती और इलाज करने के बाद वो लंका वापस उतने ही सम्मान के साथ में अपने घर में चले गए। ये चिकित्सक और चिकित्सा शास्त्र से जुड़े हुए लोगों की समाज में स्थिति होनी चाहिए, जो नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व आपके समाज में बाकी लोग जो कि न्याय कानून से संबंधित चीजों के लिए उत्तरदायी हैं उनके लिए भी है। अगर मीडिया आपको दोषी बनाकर अपने जंगल कानून के तहत ले आता है तो फिर मीडिया इस चीज के लिए उत्तरदायी है। अगर कानून इसमें पूरा ध्यान ना रखते हुए किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में डॉक्टर की नीयत और उनके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए काम करता है तो इसमें दोष उनका भी है। स्वास्थ्य शासन की एक इकाई है और कई बार हमारे ऊपर हमलों का संचालन माननीय मंत्री महोदय या कोई सभासद कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कभी वोट बैंक नहीं होते हैं। हमारे हिसाब से कभी नीतियां नहीं बनती, क्योंकि आपके हिसाब से नीति बनाने पर वोट नहीं मिलता है। आप में से 70% तो वोट डालने भी नहीं चाहते होंगे, ये कह के कि मेरी ड्यूटी है या मुझे नहीं जाना है। आप वोट बैंक नहीं बनते हैं, इसलिए आपके हिसाब से नीतियां नहीं बनती हैं और वो आगे भी नहीं बनेंगी, क्योंकि आप हमेशा से ऐसे बिजी रहने वाले हैं। तो जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं के लिए दोषी लोगों को सजा नहीं मिलती है, तब एक बहुत खराब प्रक्रिया शुरू होती है। तब खराब प्रक्रिया शुरू होती है डिफेंसिव मेडिसिन की। डिफेंसिव मेडिसिन का मतलब ये होता है कि पहले मैं अपना बचाव करूं, उसके बाद में तुम्हारा इलाज करूंगा। आपको क्यों लगता है इतने सीजरियन सेक्शन होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि एक आध केस में भी अगर कहीं पे कुछ हो गया तो फिर आप तो मेरी गला दबा देंगे, आप मेरी नब्ज पकड़ेंगे। अब मैं सेफ रहूंगा, मैं सबको सीजर करूंगा, किसी भी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। मैं कोई भी चीज गलती से भी कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए आपके रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस कराऊंगा और बार बार कराऊंगा और मैं अपने कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्ट नहीं करूंगा। आपको पता है हमारे मेडिकल जर्नल्स में कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्टिंग बहुत कम हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अगर मैं उसको रिपोर्ट करूंगा आप कल उसका आधार बना के मेरे ऊपर केस ठोक सकते हैं। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन की एजुकेशन को रोक रहे हैं। ये आगे आने वाले लोगों को हतोत्साहित करती है, उनको डिस्करेज करती है इस प्रोफेशन को लेने के लिए, और इस वजह से ये फील्ड आगे जाकर नुकसान पाने वाली है। मैं फिर से अपनी बात को रामचरितमानस के साथ ही खत्म करूंगा। रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक दोहा आता है, मैं वो दोहा भूल जाता हूं पूरा, लेकिन फिर भी सुना देता हूं
कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को होए वेग ही नास। यानी कि अगर सचिव वैद्य और गुरु आपकी ठकुर सुहाती करते हैं, आपके हिसाब से बोलते हैं जिससे कि आपको बुरा ना लगे और हमारा अहित ना हो, तो क्रमशः सचिव की वजह से राज्य का, वैद्य की वजह से तन का और गुरु की वजह से धर्म की हानि